यस क्लास 10th। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि जो स्क्वायर रूट वाले नंबर्स होते हैं जैसे स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, रूट 5, ये नंबर्स कौन से होते हैं? इरेशनल नंबर्स होते हैं। अब हमें नेक्स्ट टॉपिक जो है प्रूव करना है कि ये नंबर इरेशनल है। आपको क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे, प्रूव दैट स्क्वायर रूट 2 इज इरेशनल। तो कैसे प्रूव करेंगे? इसको प्रूव करने के लिए एक दो रिजल्ट्स हैं जो पहले हमें ध्यान रखने हैं। कौन कौन से रिजल्ट्स हैं पहले हम उनको यूज करते हैं। पहला रिजल्ट जो हमें इसके लिए ध्यान रखना है, रेशनल नंबर के बारे में आपको बताया था। रेशनल नंबर्स होते हैं जिनको हम p बाय क्यू फॉर्म में राइट कर सकते हैं। अब यहाँ पे p और q पे आपको कंडीशंस बताई थी कि q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए और p और q दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। एक कंडीशन और है दैट p एंड q आर को प्राइम होने चाहिए। अब को प्राइम क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स हुज HCF इज 1, जिनका HCF क्या होता है? 1 होता है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं ऐसे दो नंबर्स जो सेम टेबल पे डिवाइड नहीं होते, उन नंबर्स को क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर्स। जैसे दो नंबर्स हैं, एक 9 है और एक 13 है। दोनों सेम टेबल पे डिवाइड नहीं होते, 9 और 13 सेम टेबल पे डिवाइड नहीं होते, तो ये नंबर्स कौन से हैं? को प्राइम नंबर्स हैं। 11 है और 14 है, ये दो नंबर्स भी क्या है? को प्राइम नंबर्स हैं। 13 है और 14 है, ये दो नंबर्स भी को प्राइम नंबर्स हैं। ऐसे दो नंबर्स जो किसी सेम टेबल से डिवाइड ना हो, या फिर आप ये भी कह सकते हो जिनमें 1 के अलावा और कोई भी नंबर कॉमन ना आए, उन नंबर्स को क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो सबसे पहली बात तो आपने ध्यान रखनी है कि रेशनल नंबर्स में जो p और q होते हैं वो दोनों के दोनों क्या होते हैं? को प्राइम होते हैं और इंटीजर्स होते हैं। को प्राइम इंटीजर्स आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो। तो पहली बात तो हमने ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात हमें क्या ध्यान रखनी है कि अगर कोई भी प्राइम नंबर क्या होते थे? जो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते। जैसे 2 है, किसी और से डिवाइड नहीं होता, ये प्राइम नंबर है। 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है। अब हमारा सेकंड रूल क्या है? सेकंड बात हमने जो ध्यान रखनी है, अगर कोई प्राइम नंबर किसी भी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। मतलब कि अगर हम ये कह दें 2 जो है वो डिवाइड करता है p के स्क्वायर को, तो 2 जो है वो p को भी डिवाइड करेगा। चेक भी कर सकते हैं हम। जैसे हमारे पास 3 है, 3 अगर 9 के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 3 9 को भी डिवाइड करेगा। ध्यान रखना है, अगर कोई भी नंबर प्राइम नंबर किसी दूसरे नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा ही करेगा। तो ये दो बातें हमने यहाँ पे ध्यान रखनी है। पहली बात क्या थी कि रेशनल नंबर में जो दो पार्ट होते हैं p एंड q, वो दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? को प्राइम होने चाहिए। और दूसरी बात हमने क्या ध्यान रखनी है कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा ही करेगा। तो ये दो बातें ध्यान रखने के बाद हम स्टार्ट करते हैं। हमें प्रूव करना है कि रूट 2 जो है वो क्या है? एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम एक मेथड यूज करते हैं। उस मेथड को बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। अब कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज कैसे होता है देखते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है किसी बात का अपोज करना। अपोज करना मतलब विरोध करना बोलते हैं हिंदी में। मतलब जो हमें प्रूव करना है उसका अपोज करो, उसको गलत मान लो। अगर इसको गलत मान लेंगे तो सही क्या होगा? सही इसका उल्टे वाला हो जाएगा। जो हमने प्रूव करना है हमने उसको ही गलत मान लिया, तो जो इसका उल्टा था वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मतलब कि हमें प्रूव करना है रूट 2 को इरेशनल नंबर, हम इसको गलत मान लेते हैं। अगर गलत मान लेते हैं तो सही क्या हो जाएगा? लेट रूट 2 इज रेशनल नंबर हमने लेट कर लिया। अगर इरेशनल नहीं है तो रेशनल होगा, तो हमने लेट कर लिया लेट रूट 2 इज रेशनल नंबर। अगर रूट 2 रेशनल नंबर है
तो इसको हम लिख सकते हैं, रेशनल नंबर्स होते थे जिनको हम p/q फॉर्म में राइट कर सकते हैं। अगर ये रेशनल नंबर है तो हम √2 को लिख सकते हैं, √2 इज इक्वल टू p/q। हमने √2 को राइट कर दिया p/q फॉर्म में, और यहाँ पे कंडीशन क्या है, p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स। क्या है, को प्राइम इंटीजर्स, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, को प्राइम इंटीजर्स। अब देखिए सबसे पहले हमने जो लेट किया था √2 रेशनल नंबर, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास आ गया कि p और q क्या है, को प्राइम इंटीजर्स है। को प्राइम का मतलब सेम टेबल पे डिवाइड नहीं होते। अगर हम ये प्रूव कर दें कि p और q जो है वो को प्राइम नहीं है, अगर ये को प्राइम नहीं होंगे तो मतलब कि ये रेशनल नंबर नहीं होगा। अगर ये रेशनल नहीं होगा तो ये कौन सा हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। तो अब हमारा काम ये रह गया, हमें प्रूव करना है कि p और q जो है वो को प्राइम नहीं है। को प्राइम नहीं है को कैसे प्रूव करेंगे, देखते हैं। सबसे पहले तो स्क्वायर रूट कट करना है। स्क्वायर रूट कट करने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हमने स्क्वायरिंग कर दी, तो √2 का स्क्वायर किया तो 2 हो गया, और ये बन गया p²/q²। क्लियर इतना सभी को। अब यहाँ पे देखते हैं कि q² जो है वो यहाँ पे इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 2 इधर आके क्या आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। मतलब कि q² की वैल्यू हमने निकाल ली p²/2। q² इज इक्वल टू आ गया p²/2। अब इस इक्वेशन का मीनिंग क्या है हम उसको देखते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि p² जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, और p² को 2 से डिवाइड करने के बाद आंसर क्या आ रहा है, q² आ रहा है। अगर आंसर q² आ रहा है, इसका मतलब है कि p² 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो क्या हम लिख सकते हैं कि 2 जो है वो p² को डिवाइड करता है। तो यहां से हमारे पास आ गया कि 2 जो है वो p² को डिवाइड कर रहा है। तो हम मेंशन कर देते हैं, दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स p²। 2 जो है वो p² को डिवाइड कर रहा है। अभी आपको एक सेकंड रूल बताया था कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। मतलब कि 2 डिवाइड करेगा p को। अब 2p को डिवाइड कर रहा है तो हम डिवाइड करके देखते हैं और चेक करते हैं क्या रिजल्ट आता है। हमने डिवाइड किया p को 2 से, सपोज करो c पे डिवाइड हो गया और रिमाइंडर 0 आ गया। तो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या आप ये लिख सकते हो, p इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई c प्लस में 0। p इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई c प्लस में 0, लिखे ना लिखे हमारी मर्जी होती है। अब ये जो p की वैल्यू आई है इसको हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। क्या बनेगा, q² इज इक्वल टू 2c²/2। जो p की वैल्यू 2c आई थी, हमने क्या किया, उसको पुट कर दिया फर्स्ट इक्वेशन में। तो ये हो गया हमारे पास, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे 4c²/2, 2 कट हो गया। अब इस 2 को इधर लाएंगे, डिवाइड में आ जाएगा, q²/2 इज इक्वल टू c²। अब इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या हुआ कि 2 किसको डिवाइड कर रहा है, q² को। 2 डिवाइड्स q², और अगर 2 q² को डिवाइड कर रहा है तो 2 किसको डिवाइड करेगा, q को डिवाइड करेगा। अब यहाँ पे देखिए हमने 2 स्टेटमेंट राइट की थी। सबसे पहले इस स्टेटमेंट फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास आया 2 डिवाइड्स p, और यहाँ पे हमारे पास आ गया 2 डिवाइड्स q। बट हमने यहाँ पे क्या लिखा था कि p और q जो है वो को प्राइम है। को प्राइम का मतलब सेम टेबल पे डिवाइड नहीं होते। अगर सेम टेबल पे डिवाइड नहीं होते, बट यहाँ पे तो हो रहे हैं, 2 से p भी डिवाइड हो रहा है, 2 से q भी डिवाइड हो रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 डिवाइड्स बोथ p एंड q। 2 जो है वो दोनों को डिवाइड कर रहा है। सो p एंड q आर नॉट को प्राइम, आर नॉट को प्राइम, की वो जो है को प्राइम नहीं है। अगर को प्राइम नहीं है तो जो हमने लेट किया था वो रॉन्ग हो गया। देयरफॉर आवर assumption इज रॉन्ग। assumption मतलब जो हमने लेट किया था वो क्या हो गया, गलत हो गया। देयरफॉर √2 जो है वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। √2 इज इरेशनल नंबर। तो इसी तरह से हम प्रूव कर सकते हैं। √2 को हमने इरेशनल प्रूव करना था, कौन से मेथड से प्रूव किया, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं, देखते हैं।
हमें प्रूव करना था √2 को इरेशनल नंबर, तो हमने क्या किया, उसका उल्टा लेट कर लिया। हमने लेट कर लिया √2 को रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर कौन से होते हैं, जिनको हम p/q फॉर्म में राइट कर सकते हैं। अगर √2 रेशनल नंबर है तो √2 को आप लिख सकते हो p/q, और यहाँ पे p/q क्या होते हैं, p एंड q आर कोप्राइम इंटीजर्स। अब सबसे पहला काम था यहाँ पे स्क्वायर रूट को हटाना। स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हमने स्क्वायर कर दिया। √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, p², और ये हो गया q²। हमने क्या किया कि q² की वैल्यू निकाली, q² को इधर ले आए, 2 को यहाँ ले आए, तो q² इज इक्वल टू p²/2। इस इक्वेशन का मीनिंग क्या है कि p² जो है वो किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो हमने राइट कर दिया 2 डिवाइड कर रहा है किसको, p² को। अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, ये आपको बताया गया था। तो 2 किसको डिवाइड करता है, p को भी डिवाइड करेगा। तो 2 अगर p को डिवाइड कर रहा है तो हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा से डिवीजन करके इसको 2 × c हमने राइट कर दिया, p इज इक्वल टू 2c। अब p की वैल्यू 2c हमने इक्वेशन फर्स्ट में पुट की, कट किया, और कट करने के बाद हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई, q²/2 इक्वल टू c²। यहाँ पे 2 किसको डिवाइड कर रहा है, q² को। अगर 2 q² को डिवाइड कर रहा है तो 2 q को भी डिवाइड करेगा। 2 दोनों को डिवाइड कर रहा है, p और q को, तो p और q जो है वो कोप्राइम नहीं होंगे तो हमारी जो एजम्पशन थी वो क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। अगर ये रॉन्ग हो गया तो सही क्या हुआ, √2 इरेशनल नंबर हमारे पास सही हो गया। इसी मेथड से आप कोई भी नंबर यहाँ पे यूज कर सकते हैं। हमें √5 को प्रूव करना है, सपोज करो √5 को प्रूव करना है, तो क्या करेंगे, लेट √5 इज रेशनल नंबर। अगर √5 रेशनल नंबर है तो हम √5 को लिख सकते हैं p/q। दोनों साइड स्क्वायर किया, √5 का स्क्वायर क्या हो गया 5, p का स्क्वायर p², q का स्क्वायर q²। 5 को वहां लेके गए तो यहाँ पे क्या आ गया, 5 आ गया। अब इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या हुआ कि p² किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से, तो हमने राइट कर दिया यहाँ पे 5 डिवाइड्स p²। अगर 5 p² को डिवाइड कर रहा है तो 5 p को भी डिवाइड करेगा। तो p की वैल्यू बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या आ जाएगी, 5 × c हो जाएगी, क्योंकि अब डिवाइड किससे करेंगे, 5 से। तो p की वैल्यू 5 × c + 0, तो p इज इक्वल टू 5c हमने इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया। 5c का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, और 25 अगर 5 से कट होगा क्या आ जाएगा 5। इस 5 को डिवाइड में लेके आए, 5 हो गया। 5 किसको डिवाइड कर रहा है, q² को, तो राइट कर देते हैं 5 डिवाइड्स q², सो 5 डिवाइड्स q। अब 5 p को भी डिवाइड कर रहा था, 5 q को भी डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड्स बोथ p एंड q, सो p एंड q आर नॉट कोप्राइम, देयरफॉर आवर असम्पशन इज रॉन्ग, हेंस √5 इज इरेशनल नंबर। तो कोई भी सिंगल नंबर आपके पास स्क्वायर रूट में आ जाए और आपको प्रूव करना हो कि वो इरेशनल नंबर है, तो हम इस मेथड से उसको प्रूव कर सकते हैं। अब आप ट्राई कीजिए, कुछ नंबर्स हैं उनको आपने प्रूव करना है कि वो इरेशनल नंबर्स हैं। कौन कौन से, √7, √11, ये 2 नंबर्स, या एक √3 और ले लो। ये 3 नंबर्स को आपने अपने आप ट्राई करना है, प्रूव करना है कि इनको कि ये क्या है, इरेशनल नंबर्स हैं। ओके।